हाँ तो दोस्तों, आज का हमारा जो एक ब्लॉग है बहुत ही ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग भी है और क्रिटिकल भी है और शर्मनाक भी है। आप बोलेंगे इंटरेस्टिंग बोली, शर्मनाक बोली। ऐसा हादसा होता है, घर में ही होता है, जिसे सुन के पूरी दुनिया जो शर्मसार हो जाती है। अब सोचिए एक ही घर में कैसा हादसा होता है। ये उत्तर प्रदेश जिला का एक हरदोई गांव लगता है। हरदोई हरदोई रहता है, तो उसका थाना जो लगता है पसदेवरा थाना। हरदोई के थाना लगता है पसदेवरा। और वहाँ पर ग्राम रहता है बिसौली। बिसौली का दोस्तों एक केस है। और कहने मतलब लड़की जो रहती है मात्र कक्षा 6 में पढ़ती है, और उस छोटी सी उम्र में वो ऐसा कांड करती है जिसे सुनकर आप भी बिल्कुल शर्मसार हो जाएंगे। और पूरी दुनिया जो है शर्मसार हो गई, थूकने लगी कि ऐसा इस लड़की को क्यों, मतलब इस लड़की ने ऐसा क्या किया। मतलब समझ लीजिए पूरा गांव उसको थूकने लगा। अब महज कक्षा 6 में पढ़ने वाली की उम्र बताइए कितनी होगी। कक्षा 6 में अगर लड़की पढ़ रही है तो उसकी उम्र बहुत होगी तो 10-11 साल होगी। जब उस किसी चीज़ की आदत दोस्तों लग जाती है तो समझ लीजिए वो अच्छी चीज़ भी, जब आदत बुरी चीज़ में तब्दील हो जाती है तो वो समझ लीजिए ख़राब चीज़ होता है। अब कक्षा 6 की उम्र ही मतलब क्या होती है, बचकाना होता है। अब सोचिए उस समय बच्चे को ये भी नहीं पता होता कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, और गांव की नज़र में होगा कि ये गलती कर रही है। तो ऐसा क्या उसने कांड किया कि पूरे गांव के नज़र में थू होने लगी। हाँ तो दोस्तों, देर न करते हुए अब अपना ब्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि खुशी सिंह ब्लॉग क्षेत्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और कहने का मतलब हम अपना ब्लॉग जो आगे बढ़ाते हैं। लड़की का जो पिता रहता है आनंद पाल। आनंद पाल की एक लड़की रहती है मोहनी। मोहनी जो कि कक्षा 6 की छात्रा रहती है और बहुत सुंदर रहती है। जैसा कि नाम वैसा ही काम रहता है, लेकिन काम तो ऐसा कर देती है कि पूरा गांव क्या मतलब घर में ही ऐसा कांड हो जाता है। उसकी एक हरकत की वजह से पूरा घर जो है तहस नहस हो जाता है। मात्र उसकी जो लड़की ऐसा काम करती है कि पूरा घर बिखर जाता है। ऐसा नाम तो वैसा ही काम भी कर देती है, मोहनी। तो दोस्तों, जैसे कि आनंद पाल का एक लड़का था, एक लड़की थी, और भी चार मतलब 4 जन का परिवार था। तो फिर क्या नाम हुआ, कक्षा 6 की छात्रा जो धीरे पढ़ने जाती थी स्कूल, तो कहने का मतलब है कि अपना ही उछल कूद से जाती थी मटर गश्ती करते हुए। अब शरीर जो जानते ही हैं, कक्षा 5 के बाद लड़की का शरीर जो है विकास करने लगता है। शरीर पता ही नहीं चलता है कब धीरे धीरे दूसरे उसमें हार्मोन्स बदलने लगते हैं, तो लड़कियों का शरीर कब प्रकृति बदलने लगता है। अब वो बेचारी को इतना ज्ञान तो था नहीं, शरीर खाली बढ़ रहा था, ज्ञान तो था नहीं, बस उछल कूद सब कुछ। लेकिन कहने का मतलब आगे से जो लड़के देखते थे, लड़कों की नज़र पड़ती थी, तो वो तो कहते थे हाँ मतलब वो तो लाइन मारते थे। तो बच्ची को तो समझ में आ रहा था कि हम बहुत अच्छे हैं, ये है, तो हमें सब लाइन मार रहे हैं। वो आगे का ये नहीं जान रही थी कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। तो ऐसे बहुत सारे लड़कों के साथ संपर्क था, बहुत सारे उसके दोस्त थे। उसमें से एक लड़का था जो उम्र में ज़्यादा था, वो कक्षा हाई स्कूल का छात्र था, और ये अभी 6 की थी। तो सोच लिया हाई स्कूल और इसमें अंतर तो होता ही। तो उसके पास थोड़ा सा दिमाग था, माइंड था। लेकिन कहने का मतलब है कि बहती गंगा में कहते हैं सब कोई हाथ धोता है, वैसे वो लड़का भी था। फिर दोस्तों क्या हुआ, एक दिन पिताजी इसके नहीं रहते हैं, मोनी के कहीं चले जाते हैं, तो भाई घर में रहता है। तो मोनी जो है, उस दिन मोनी को स्कूल जाना रहता है। तो क्या नाम है, अपने दोस्त को बुलाती है। तो कहने का मतलब है कि दोनों जो है खूब अपना फ्रेंडशिप दोस्ती निभाते हैं। और दोस्तों वो दोस्ती किस प्रकार से निभाते हैं, और सोचिए मैं कक्षा 6 में पढ़ने वाली छात्रा, अब वो हाई स्कूल का लड़का उसको बहला फुसला कर उसको अपने रंग में रंग डालता। फिर जब वो सब रास्ते में ही आ रहे थे, थोड़ा गांव का क्षेत्र रहता है उधर हरदोई तरफ, तो एक तो क्या नाम है, अरहर का खेत होता है। अरहर का खेत में जैसे कि बड़ा सा खेत होता है, ऊपर मतलब नीचे तो दिखता है पोर्शन, उतना घना नहीं रहता है। तो उसी के अंदर दोनों जाते हैं, वो अपने यार को लेकर उसी के अंदर चली जाती है। फिर भैया दोनों निर्वस्त्र होकर अपना संबंध बनाते हैं। अब उसको पड़ गई आदत, लड़की को। अच्छी चीज़ अगर सिखाइए बच्चों को तो नहीं सीखते हैं, ख़राब चीज़ की आदत तो बहुत जल्दी। तब उनको जो आदत पड़ गई, अब उसको मतलब वही चीज़ की लत अच्छा लग रहा था। फिर शाम हो गई,
फिर उसका भाई घर का गार्जियन सोचेगा कि अभी लड़की आई क्यों नहीं, पर उसका भाई कहता है कि लाओ हम पता करते हैं। तो भाई उसका जो है धीरे धीरे दोस्तों उधर ही चल देता है स्कूल की तरफ। जाहिर सी बात है पहले गार्जियन स्कूल ही की तरफ जाएगा। फिर वो स्कूल की तरफ जाता है, देखता है तो उसकी अचानक दोस्तों नज़र पड़ जाती है उसी अरहर के खेत में, रास्ते में ही पड़ता है। अब वो कहता है कि इधर कपड़ा भी पड़ा है, मेरी बहन का ही है। तो जाहिर सी बात है अब ये सब देखने के बाद सोचिए एक भाई के दिमाग पर क्या बीतेगा। अब वो धीरे धीरे जब अंदर पहुंचता है, वहाँ सीन जब देखता है, अब ये दोनों इतना मतलब बिल्कुल मन में लगा के वो हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं कि उनको ये नहीं होश रहता है कि कोई अगला भी सामने खड़ा है। अब सोचिए फिर दोस्तों ये क्या करता है, ये बोल रहा था कि घर में तो जाहिर बात कोई विश्वास तो करेगा नहीं, तो ये वीडियो बना लेता है पिताजी को दिखाने के लिए। अब पिताजी को वीडियो दिखाने के लिए वीडियो बना लेता है मोबाइल में, और उस लड़के को उठा के 2-3 थप्पड़ मारता है। जब लड़के को 2-3 थप्पड़ मारता है तो लड़का तो वहाँ से भाग लेता है, और लड़की जो है नग्न अवस्था में पड़ी रहती है। अब ये सीन देखने के बाद अब सोचिए इसके भाई ने क्या किया, जिसको सुनने के बाद आपके भी समझ लीजिए रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसके भाई के भी दिमाग में हैवानियत चढ़ गई वो सीन देखने के बाद। फिर अपने बहन से संबंध बनाया और वहीं पर उसको धमकी दिया कि तुम घर पर जाओगी, किसी से बताओगी नहीं। अब वो बेचारी डर के मारे नहीं बताती थी किसी से। फिर दोस्तों वो चली आई तो उसका क्या था, बचकाना दिमाग था ही। फिर क्या नाम है, फिर दूसरे दिन से क्या नाम है, फिर वो जाने लगी। भाई उसका छूट दे दिया, क्योंकि उसका भाई जानता था कि अभी अपने यार को देगी, अब तो हमको भी देगी, क्योंकि उसको भी चस्का लग गया था। अब सोचिए घर में ही जो भाई रखवाला अगर वही भच्चक बन जाए रक्षक से तो क्या होगा। दूसरा भाई होता तो मार के थप्पड़ घर ले आता। वो भी भैया संबंध बना लिया। उसके बाद से फिर ऐसे दिन बीतते रहे। फिर दोस्तों क्या हुआ, एक दिन इसके पिता भी ऐसे ही घर में बैठे थे, तो कह रहे थे कि आजकल बेटी पढ़ाई में थोड़ा ध्यान लगाया करो। कहते हाँ पिताजी पढ़ाई में बहुत ध्यान लगता है, ये है वो है। और उसका भाई तो जान ही रहा था कितनी पढ़ाई कर रही है, क्योंकि भैया लाडली थी उनकी मोहनी, तो भाई भी कुछ नहीं बोल पाता था। लेकिन भाई का क्या था, भाई का भी तो काम चल ही रहा था। फिर दोस्तों एक दिन इनके मतलब मोहनी के नाना रहते हैं, मतलब मोहनी की मम्मी, उनके पिताजी एक्सपायर कर जाते हैं। तो उनके घर से खबर आती है, तो जाहिर सी बात है माँ तो जाएगी। तो माँ जाती है और उसका भाई जाता है साथ में, माँ बेटा जाते हैं। घर पे इसके पिताजी रहते तब अब पिताजी और लड़की मोहनी जो है आनंदपाल, और ये बेटी मोहनी, यही दोनों घर पे रहते हैं। अब दोस्तों उससे भयानक घटना अब घटने वाली थी। फिर उनकी मम्मी और भाई चले जाते हैं नाना के उसमें काम में। फिर अब इसके पापा जो है अपना घर में आराम से बैठ के खूब दारू वारू पी रहे थे, और लड़की जो थी मोहनी अपना क्या नाम है कमरे में बैठी थी। तो बोलता है कि बेटी थोड़ा पानी दे दो। तो कहने का मतलब जब आदमी दारू पी लेता है तो उसको ये नहीं दिखता कि मेरी बहन है कि बेटी है, जानते ही हैवानियत उसको चढ़ जाती है। लेकिन उस दिन तो खैर कोई बात नहीं हुआ, उस दिन तो काम चल गया, उस दिन कुछ मतलब नहीं, उसके दिमाग पे नहीं चढ़ा। फिर जैसे तैसे सुबह होता है तो फिर मोहनी स्कूल जाती है। तो अब कहने का मतलब जब घर में कोई है नहीं तो पिताजी की जिम्मेदारी हुई ना कि लड़की कहाँ गई है। भाई रहता तो भाई जाता। अब दूसरे दिन पिताजी भी चले गए ढूंढने के, भैया शाम हो गया अभी लड़की तो आई नहीं। अब वो स्कूल में फ़ोन होता है तो टीचर कहती है कि मोहनी तो स्कूल आई नहीं, सुबह से नहीं आई है, बहुत दिन से नहीं आ रही है, पता नहीं ऐसा क्या हो गया। तो उसके पिताजी कहते हैं ऐसा भी है क्या, कभी हमारा लड़का तो कभी बताया नहीं, हो तो कह रहा कि रोज़ स्कूल जाती है। फिर ये पूरी मैटर जानने के लिए स्कूल जाता है। तो टीचर बोलती है कि मैडम बोलती है कि आपकी लड़की बहुत दिन से स्कूल नहीं आ रही है। अब ये हुआ लड़की स्कूल नहीं आ रही, जाती कहाँ है।
तब इसके बाप इसका पीछा करता है, लड़की का पीछा करता करते ये भी वहीं पहुंचता है अरहर के खेत में, रास्ते में ही पड़ता है तो जाहिर सी बात है पहले ये जाता है। फिर जब देखता है ये भी वो सीन, तो सोचिए दोस्तों क्या होता है। ये भी लड़के को 2-3 थप्पड़ लगाता है, लड़के को भगा देता है, लड़का तो वहाँ से चला जाता है और लड़की को मारते मारते घर लाता है। मारते मारते घर लाता है तो लड़की डर जाती है कि भाई ने तो ऐसा किया, हैवानत किया, और ये तो क्या नाम है मारे हमें। ऊपर से शाम जैसे शाम होता है फिर वही दारू लेके उसके पिताजी बैठ जाते हैं। अब दोस्तों आज के दिन तो जौन ऐसा हुआ घटना, जिसको सुनने के बाद एक बाप बेटी के रिश्ते को शर्मसार हो जाएगा। जब ऐसे ही घर में अगर हो जाए तो सोचो बेटी बहनी सुरक्षित नहीं है। दारू वारू सबके घर में पीते हैं हर जगह, लेकिन ऐसा अगर कांड होने लगे तो सोचिए कहाँ बहन बेटी शुद्ध रहेंगी, जैसा कि इस आनंद पाल ने किया। लड़की जो है मोहनी के पास जाता है कमरे में किसी काम के बहाने से, और उसके दिमाग में तो वही हैवानियत चल रही थी कि मोहनी जो है नग्न अवस्था में पड़ी है। उसको वो सीन उसके दिमाग पे ऐसा हावी हो गया, फिर अपने लड़की पे बिल्कुल बाघ की तरीके आनंद पाल जो पिता उसका था टूट पड़ता है। जब उसके ऊपर टूट पड़ता है तो उसको राक्षस की तरीके दैत मतलब राक्षस की हैवानियत जब सवार हो जाती तो उसके ऊपर समझ लीजिए पूरा उसका वो कर देता है, रेप कर देता है। अब लड़की भी कुछ नहीं बोलती कि पिता तो पिता, इज्जत बाहर जाएगी, कुछ नहीं बोली। फिर दोस्तों ऐसे तैसे दिन बीतता गया, बाप भी रेप करता, बेटा भी रेप करता, घर में ही दोनों उसका रेप करते थे। अब जैसे तैसे दिन बीतता गया। फिर एक दिन लड़की को अचानक पेट में दर्द उठा। जब दर्द उसको हुआ तो अपने मम्मी से बोल रही है कि मम्मी, अब लड़की को इतना दिमाग तो था नहीं, तो मम्मी से बोलती है कि मम्मी हमारे पेट में दर्द हो रहा है बहुत तेज। तो जाहिर सी बात है माँ बोलेगी कि हो सके पीरियड वेड नहीं आया हो 2 महीने से, तो हो सके आने वाला हो। वो क्या जान रही थी घर ही में राक्षस बैठे हैं। फिर वो गायना के पास ले जाती है, लेडीज डॉक्टर के पास, तो लेडीज डॉक्टर बोलती हैं चेकअप वकअप होता है, सब कुछ होता है। तब वो जो बातें बताती हैं कि उसकी माँ के पैर तले ज़मीन खिसक जाती है। तो डॉक्टर बोलती हैं कि आपकी बेटी तो 2 महीने की प्रेग्नेंट है। अब इतना सुनने के बाद तो बेटी को तो इतना तमाचा मारती है, खूब मारती है। जाहिर सी बात है कोई भी माँ यही करेगी। फिर बोलती है कि बता कहाँ मुँह काला करके आई, किससे करके आई। अब दोस्तों जब कोई लड़की बता दे घर में कि मेरा भाई और मेरा बाप कर रहा है, अब सोचिए उस माँ पे क्या बीतेगी। मतलब एक विश्वास जो रिश्ते का होता है पति पत्नी का, वो तो तार कर दिया। एक भाई बहन के रिश्ते को भी यहाँ शर्मसार किया गया। बहन तो गलत कर ही रही थी, तो भाई भी तो उसी में शामिल हो गए, बाप भी शामिल हो गए। अब कहने का मतलब है अम्मा चुपचाप चली आई घर आने के बाद वो किसी से कुछ कहती नहीं है, ना भाई से लड़ती है, अपने लड़के से, ना अपने हस्बैंड। वो सीधे पुलिस चौकी जाती। पुलिस चौकी जाने के बाद पुलिस में FIR दर्ज करती है अपने पति के और अपने बेटे के खिलाफ कि मेरे बेटे और पति ने मेरे बेटी का रेप किया और इतने दिन से कर रहे हैं। अब ऐसी घटना सुनने के बाद भैया पूरे दुनिया में जैसे कि हवा उड़ गई कि बताओ अपने ही घर में अपने बेटी का आदमी रेप कर रहा है, कितनी शर्म वाली हरकत है। फिर दोस्तों कहने का मतलब है पुलिस देर न करते हुए इनके बाप को और लड़के को हिरासत में लेती है और सज़ा देती है अच्छा खासा। रेप का केस वैसे भी सज़ा हार्ड है। और फिर ये होता है कि अब इसका जो बच्चा है वो क्या हो, जिससे इनका अफेयर चलता था, वो लड़का धीरे धीरे मैच्योर हो गया, समझदार हो गया था। वो तो कह रहा था चलो हम साफ साफ बच गए, हमारा तो कहीं नाम नहीं आया। जो कि ये लड़की भी चाह रही थी वैसा ही होता रहा। फिर लड़का समझदारी से काम लेता है बाद में, फिर बोलता है कि ये बच्चा मेरा है और ऐसे ऐसे हम संबंध बना रहे थे। पूरी कहानी वो अपनी मतलब माँ को बताया लड़की को। तो अब उसकी माँ करती क्या, उसके बाद तो कोई रास्ता भी नहीं था। फिर दोस्तों कहने का मतलब है सब भुला उला के, और लड़की भी इसी में राजी थी, उसी से ही फांसी तो उसी की वजह सब कांड हुआ। फिर वो भैया नाबालिग भी थी, तो ये हुआ कि शादी करके 18 साल की जब होगी तो क्या नाम मतलब कोर्ट मैरिज हो जाएगा। अब वो 17 साल में थी तो उसका मंदिर में शादी करा के माँ अपने पास रखती थी, और माँ अपने पास रखी। जब बच्चा हो गया तो 18 साल हो गया, फिर कोर्ट मैरिज करा दी।
और फिर उधर उनके पिता और भाई तो वैसे भी जेल के चक्के काट रहे थे और जल्दी तो आना नहीं था। हाँ तो दोस्तों अब इधर इन लड़की की शादी हो जाती है, समझदारी से उसकी माँ ने काम लिया। हाँ तो दोस्तों एक छोटा सा ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किए थे। बताइए दुनिया में ऐसे ऐसे कांड हो रहे हैं कि समझ लीजिए रिश्तों पर सोचने पे आदमी मजबूर हो जा रहा है कि ऐसे ऐसे रिश्ते हो रहे हैं दुनिया कांड, मतलब कि घर में ही। बताइए। तो दोस्तों ये छोटा सा ब्लॉग आप लोग साथ शेयर किए थे, किसी को आघात नहीं पहुंचाना था, मन को कहने का मतलब किसी का मन पे चोट नहीं। और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। बाय बाय।